नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सदस्य और बहुत मुखर नेता संजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल के साथ? इस समय भारत की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है। आखिर हिरासत में, न्यायिक हिरासत में संजय सिंह को, सांसद संजय सिंह को ऐसा क्या पता चला जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, बहुत सारे संशय खड़े कर रहा है और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी उंगली भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठनी स्वाभाविक है। तो आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार फिर से सुनिए कि संजय सिंह ने कोर्ट में पेशी के बाद निकलते हुए क्या कहा। फिर बताएंगे आपको कि संजय सिंह जब पेश हुए तो उसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत का क्या हुआ, उनके भविष्य का क्या हुआ, उनके मुकदमे की स्थिति क्या है, उनकी जमानत की स्थिति क्या है। लेकिन पहले जरा सुनिए कि अरविंद केजरीवाल पर मंडराते हुए खतरे के बारे में रिपोर्टरों के बीच समय का इस्तेमाल करते हुए, वहां पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं है, चलते हुए एक आध लाइन कोई कुछ कह देता है, वो भी पुलिस के बहुत पहरे में, वो बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो संजय सिंह ने क्या कहा जरा सुनिएगा। रास्ता मत रोको भाई। फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। अब यहां से सीधा सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कोई हमला हो सकता है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल किसी मुसीबत में है? संजय सिंह आखिर क्या कहना चाहते हैं? और इससे आगे का सवाल जो बनता है और जो शंकाएं बनती हैं और जिस पर चर्चाएं हो रही हैं वो ये कि क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जिंदगी खतरे में है? क्या अरविंद केजरीवाल पर कोई जानलेवा हमला हो सकता है? क्या उनकी जान लेने की कोशिश हो सकती है? क्योंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल भारी सुरक्षा में रहते हैं। गृह मंत्रालय की उनको सुरक्षा मिली हुई है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है, सेंट्रल एजेंसियां उनको सुरक्षा देती है। जहां भी वो जाते हैं एक मुख्यमंत्री को हासिल सुरक्षा उन्हें मयस्सर होती है, उन्हें मिलती है। तो फिर संजय सिंह को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि साजिश हो रही है और अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी हो सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चा तो 31 अक्टूबर को ही शुरू हो गई थी जब ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको सम्मन भेजा दिल्ली शराब घोटाले के मामले में। और आनन फानन में आतिशी जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी 10 बजे और यह कहा था कि 2 नवंबर को तारीख तय हो गई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। और ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन 2 नवंबर को राजघाट के आसपास, ईडी कार्यालय के आसपास, अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास, गृह मंत्री के घर के आसपास सुरक्षा अचानक से बहुत बढ़ा दी गई थी और ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाएंगे, पेश होंगे और इसके बाद किसी भी समय उनको गिरफ्तार कर दिए जाने की घोषणा होगी। लेकिन बाजी उस समय पलट गई जब अरविंद केजरीवाल पेश होने पहुंचे ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चिट्ठी लिखी कि यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक चाल है, ईडी राजनीतिक इशारे पर काम कर रहा है और चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और वो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं, इसलिए उनके पॉलिटिकल कार्यक्रम को रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए उन्हें समय चाहिए, वो नहीं पेश हो सकते। इसके बाद देखिए कि 2 नवंबर की बात है और अभी तक अरविंद केजरीवाल न पेश हुए हैं, न उनकी गिरफ्तारी हुई है और वो चर्चा भी अब थमने सी लगी थी। लेकिन इसी बीच संजय सिंह पेश होने पहुंचते हैं राउस एवेन्यू कोर्ट में और निकलते हुए कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी मुसीबत में है, उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और जो एक लाइन है, अगर आप पकड़े उसको, वो लाइन क्या है
कि अरविंद केजरीवाल के साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल के साथ, और क्या संजय सिंह, सांसद संजय सिंह की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्या वाकई उनकी बातों में कोई दम है, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और अरविंद केजरीवाल की तरफ जनता का ध्यान खींचने की कोशिश है? ये सारी बातें इस समय राजनीतिक हवाओं में हैं, लेकिन इनमें से किसी भी बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। आपको पता ही होगा और हमने आपको बताया भी है कि 4 अक्टूबर को 10 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली शराब घोटाले में देर रात को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनको ईडी की हिरासत में भेजा गया, फिर उनकी हिरासत की अवधि न्यायिक हिरासत में बदली गई, फिर 27 अक्टूबर तक उनकी हिरासत बढ़ाई गई और 10 नवंबर को उनकी न्यायिक हिरासत की मियाद खत्म हो रही थी। इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया था। उन्होंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में जमानत की अर्जी लगा रखी है और संजय सिंह को राहत की कोई खबर मिले, लेकिन कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी 14 दिन के लिए। मतलब दिवाली संजय सिंह की जो है वो जेल में कटने वाली है, तिहाड़ जेल में कटने वाली है। हाँ, इस बीच उनके लिए आप अच्छी खबर कहें, बुरी खबर कहें, जो भी कहें, लेकिन उनको पंजाब पुलिस को इजाजत मिल गई है उन्हें अपने साथ लेकर जाने की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि सब कुछ बड़े तयशुदा तरीके से हुआ है, क्योंकि मानहानि का मुकदमा है अमृतसर में और पंजाब पुलिस ने रिमांड मांगी है। तो रिमांड पर लेकर जाएगी पंजाब पुलिस मानहानि के मुकदमे में पेश करने के लिए, और उसके बाद हो सकता है कि वो कुछ दिनों के लिए वहां रहे। तो दिल्ली की तुलना में वहां उन पर नजर कम रहेगी, क्योंकि फुल फ्लेज सरकार है, पूर्ण सरकार है, पूर्ण राज्य है पंजाब। तो वहां की स्थितियां अलग है। पुलिस भी आम आदमी पार्टी के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, भगवंत सिंह मान के पास है। लेकिन जो सवाल है वो ये कि संजय सिंह ने क्यों कहा कि अरविंद केजरीवाल खतरे में है? संजय सिंह को ऐसा क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर मुसीबत आने वाली है? वो मुसीबत गिरफ्तारी की मुसीबत तो नहीं हो सकती, क्योंकि आतिशी ने, जो दिल्ली सरकार की मंत्री, उन्होंने ये तो कह दिया था कि निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक को, हमारे नेता को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी थी कि आने वाले दिनों में और किसकी किसकी गिरफ्तारी संभव है। उन्होंने उसमें नाम दिया था हेमंत सोरेन का, उसमें नाम दिया था स्टालिन का, उसमें बहुत सारे, तेजस्वी यादव का नाम था। तो इन नामों का कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यह सिलसिला रुकेगा नहीं, इसके आगे बहुत सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नंबर आना तय है। लेकिन आतिशी ने भी उस समय ऐसा कुछ नहीं कहा था कि अरविंद केजरीवाल खतरे में है या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ऐसी साजिश चल रही है जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। तो क्या अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा कमजोर है? क्या अरविंद केजरीवाल किसी मुसीबत में है? क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके समर्थकों को, उनके कार्यकर्ताओं को, इस देश में उनके शुभचिंतकों को सोचने की जरूरत है? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बहुत मुखर नेता, उन्होंने 2 बार कहा, एक बार यह कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है और 2 बार कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या निकलता है, जरा ठहर कर सोचिए। आने वाले दिनों में हमारी नजर इस पर रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। क्या आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसको आगे बढ़ाती है, या फिर उस पर चुप्पी साध लेती है, या फिर क्या ये आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, उनके कार्यकर्ताओं की मिलीजुली सोच समझ का नतीजा है ये स्टेटमेंट? इन सब पर चर्चाएं गर्म हैं दिल्ली की राजनीति में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।